हाँ, तो आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के अंदर जो आर्ट्स लेने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। और जो नहीं लेने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा परफेक्ट चीज़ बताऊंगा कि चाहे सब्जेक्ट आप आर्ट्स के अंदर कोशिश ये रखना कि आप इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी लो, ठीक है। खूब सारे स्कूल्स में एक दो बुक इनमें नहीं होती, लेकिन कोशिश करना कि जिस स्कूल में ये हो उसमें कोशिश करना कि इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल ली जाए, ठीक है। और अगर ज़्यादा नहीं तो ये दो तो ले ही लेना हर हालत, अगर कोई स्कूल में नहीं हो तो फिर बात आएगी लिटरेचर की। हर स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में साहित्य होता है। साहित्य का मतलब जैसे इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिंदी लिटरेचर, तो कोशिश करना जो जिस मीडियम से है वो उस अकॉर्डिंग लिटरेचर ले सकता है। वो भी अगर इनमें से तीनों मिले तो सबसे बेस्ट तो ये रहेगी कि तीनों लो, अगर नहीं मिले तो फिर कोई एक लिटरेचर ले लेना, एक इतिहास मतलब साहित्य ले लेना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना और रेगुलर स्टडी करो बच्चों, हमेशा 4:30 का टाइम फॉलो करो, क्योंकि कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो अभी से हैबिट रहो। और ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो ज़्यादा टाइम बेस्ट होता है, हालांकि कोई वो नहीं है, लेकिन मॉर्निंग हमेशा बेस्ट रहता है। ये वो कोई बंधन नहीं है कि मॉर्निंग में उठा जाए, लेकिन उठना पड़ेगा। कहाँ जाओगे, 6 बजे स्कूल खुल जाएंगे, भाई 7 बजे स्कूल लगेंगे तो 6 तो उठना ही पड़ेगा। तो मतलब कोशिश तो करनी मॉर्निंग की पड़ेगी, ठीक है। और हमेशा अभी से एक हैबिट बनाओ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है अब, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आपको एक अखबार पढ़ना, अखबार चाहे कोई सा भी हो। न्यूज़पेपर कोई 1 घंटा भी, ज़्यादा नहीं तो 1 आवर या फिर 30 मिनट, पहले दिन से आप 30 मिनट ही पढ़ लो भाई, 30 मिनट या फिर 1 आवर ज़्यादा से ज़्यादा बस। इसमें आपको क्या थोड़ी हैबिट बनानी है, अब थोड़ा न्यूज़ देखनी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है। कैसा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कोई एक्सीडेंट हुआ फलाना ये बातें कुछ नहीं पढ़नी है आपको, वही सब बातें पढ़नी है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कोई आर्टिकल की बात आ गई, कोई नया कानून बन गया उसकी बात आ गई, ऐसे वाले कुछ पेज में कभी न्यूज़पेपर भी का वीडियो बना दूंगा इसको कैसे पढ़ना है। फिर भी आपको ये बता रहा हूँ कि अपन को जैसे प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय कौन कौन से देश की यात्राएं कर रहे हैं, वो सब बातें। हालांकि अभी तो नहीं हो रही क्योंकि लॉकडाउन लगा, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सब हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपन कौन कौन से देशों से कौन कौन से समझौती एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लानिंग अपन को इसके अंदर पढ़नी है। स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स वाला तो 100% पढ़ना है। जैसे कि इस क्रिकेट का सबको नॉलेज होता है, लेकिन बाकी जो अदर हॉकी हैं, फुटबॉल हैं, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। क्रिकेट से कम क्वेश्चन आता है, हालांकि आते सबसे हैं, लेकिन अपन को उनमें भी इंटरेस्ट दिखाना है। खास तौर से लड़कियां जो स्पोर्ट्स से थोड़ी कम इंटरेस्ट, हालांकि बहुत सारी गर्ल्स रखती हैं, खूब कम इंटरेस्ट है, तो इनमें थोड़ा इंटरेस्ट आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में भी फोकस रखनी है, ठीक है ना। और अब मैं आज जो बता रहा हूँ इन तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर वाइज कि कौन सा, क्योंकि ये तीनों मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर हैं वो जानना ज़रूरी है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कहीं मुश्किल तो नहीं है। बस शर्त ये कि मेरे साथ का साथ आपको उतारना है, ठीक है, नोट करना है अपने रजिस्टर में। 3 रजिस्टर अलग अलग होने चाहिए, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, तीनों अलग अलग चैप्टर में। सबसे पहला पेज में जो छोड़ दो, चाहे सेकंड पेज से आप इनमें सबका पूरी डिटेल भरो, चैप्टर के नाम, कितने चैप्टर हैं, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, ऐसे, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। मैं ये बताने वाला हूँ आपको आज कि इस 11th जो 12th का ये अपना चैनल है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ाऊँगा आर्ट्स। मैं तो आर्ट्स पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, यानी कि इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल। जो वो 3 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो कलेक्टर बना देंगे, आपको IPS बना देंगे, आपको RS बना देंगे, आपको SDM बना देंगे, आपको थानेदार बना देंगे। जिसको भी ऐसे रिपोर्टेड हाई लेवल की जॉब जिनको चाहिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब 70 to 80% वेटेज आर्ट्स का रहता है, वो सब जानते हो आप। और कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो नेवी, एयरफोर्स, NDA, इन CDS इनमें जाना चाहते हैं वो साइंस मैथ्स लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी वो लेंगे जो डॉक्टर बनाएंगे। ये सब अलग अलग फील्ड है, अपनी अपनी पसंद से, अपने अपने जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट ले लेना। इस चैनल पे साइंस भी पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ा सकते हैं जल्दी, क्योंकि एक जना इतना सब कुछ नहीं करवा सकता, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन अपन साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट कर सकते हैं और कॉमर्स की भी करेंगे, जैसे ही फैकल्टी या फिर जो भी सिस्टम बैठ जाता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये तीनों मेरे सब्जेक्ट हैं, इन तीनों को मैं पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो बच्चा 11th के अंदर आर्ट्स ले रहा है उसको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल
3 सब्जेक्ट लेना है स्कूल के अंदर, कोशिश करना, वरना 2 तो लेना ही लेना, हिस्ट्री और पॉलिटी। 3rd सब्जेक्ट कोई सोशलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ, यानी कि लोक प्रशासन या समाजशास्त्र को ऐसा कुछ लेना। लिटरेचर की जरूरत नहीं है, वरना ना भी हो तो फिर हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर को एक ऐसा ले लेना, बाकी ज़्यादा कोई वो नहीं। कोशिश इन 3 सब्जेक्ट की ज़्यादा करनी है, ठीक है। रही बात, मैं आपको आज ये बताता हूँ कि अपने सिलेबस में है क्या क्या। ये बात समझ में आनी चाहिए कि कितना ईजी सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें अपन, पहली बुक कौन सी, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंदर 2 बुक हैं आपकी 11th के अंदर, वो हैं पहली बुक या फिर दूसरी बुक कोई सी मान लो। एक बुक तो ये है कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सेकंड बुक है राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। ये 2 बुक चलेगी। फर्स्ट बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं और सेकंड बुक के अंदर भी 10 चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी हैं। फर्स्ट बुक के अंदर 10 चैप्टर कौन कौन से हैं, संविधान क्यों और कैसे, मतलब बिल्कुल बेसिक बातें बताई जाती है पूरे रीजन के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मतलब संविधान क्यों बना, कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है। और दूसरी बात, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे, चाहे आप कोई सा, चाहे डॉक्टर का भी दे देना, सब में कॉन्स्टिट्यूशन की बातें तो आएगी, ठीक है। सेकंड, भारतीय संविधान में अधिकार, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। 4th चैप्टर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, न्यायपालिका जुडिशरी। ये तीनों चैप्टर अपने 10th क्लास के अंदर थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज इनका किया था अपने, लेकिन अब ये चैप्टर ध्यान रखना ना, ये चैप्टर आप लिख सकते हो नोटबुक के अंदर। ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी, तीनों के बारे में पूरी फुल डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है। फेडरलिज्म, संघवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है। 8वां स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट्स या फिर लोकल गवर्नेंस। फिर संविधान एक जीवंत दस्तावेज, यानी कि आपको ही पता है संविधान एक जीता जागता एक हमारा एक दस्तावेज है कि नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि यही सब कुछ है, पक्का कहते हैं कि प्रमाण है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग। संविधान का राजनीतिक दर्शन, यानी कि द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 10 चैप्टर वो हैं जो चाहे कोई सा भी NDA, CDS एंड नेवी, एयरफोर्स कोई एग्जाम दे लेना, सब में इनके बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो फर्स्ट बुक थी। सेकंड बुक है जो आपकी, उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी, और उसमें चैप्टर भी 10 हैं। फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत, सबसे पहले उसका एक परिचय, जो बुक का नाम है वही, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या है, कि हमें क्या, किसी की स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, मतलब सारी बातें सुनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अधिकार, राइट, नागरिकता, सिटीजनशिप, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, शांति एंड पीस, विकास यानी कि डेवलपमेंट। ये वो बातें हैं, बताओ। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज से जोड़ती है, लोगों से जोड़ता है SST, अपन को समाज के मूल्यों का, लोगों का पता चलता है, ठीक है। बहुत टॉप लेवल की बुक है ये, तो आपकी होगी पॉलिटिकल। ऐसे मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता देता हूँ, ठीक है। इन सबको नोट भी करना आप, ओके। अब देखो ज्योग्राफी यानी भूगोल, और भूगोल के अंदर 3 बुक है, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक बुक तो प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी लेना। भूगोल लेने से क्या होगा कि एक प्रैक्टिकल बुक हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होती है 30 मार्क्स की, यानी 100 नंबर का पेपर होगा ना, तो बाकी सब तो हिस्ट्री 100 की, 80 का पेपर होगा, 20 स्कूल से जाएंगे, सब सब्जेक्ट में 80-20 का रेशियो है। लेकिन इसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी जाते हैं, तो मतलब वो 30 में से 30 मिल जाते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि ये सब के नंबर पूरे आते हैं। सिंपल मैप के प्रैक्टिकल लेने वाले टीचर आते हैं और वो आराम से आपके स्कूल के अंदर ही प्रैक्टिकल लेते हैं, ऐसा आपने 11th-12th के स्टूडेंट को देखा होगा। तो बड़ा इजी होता है, उसमें आपसे कोई मैप भरवा लेंगे, मतलब सिंपल होता है, समझ रहे होंगे आप, इजीली फुल मार्क्स है। तो एक सब्जेक्ट स्कोर वाला भी है सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। 30 यहाँ मिल गए, 20 स्कूल से मिल गए, 50 तो वैसे ही मिल गए, फिर 50 का पेपर होता है, तो उसमें और बहुत अच्छे मार्क्स लाई जा सकते हैं। और ज्योग्राफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेन चीज़ अपनी क्या, अपन को फ्यूचर बनाना है, और वहाँ पर ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें 2 बुक कौन सी, एक बुक तो थर्ड बुक तो प्रैक्टिकल हो गई, इसको तो आप छोड़ ही दो। 2 बुक के बारे में जानना है। इस बुक में पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। सेकंड, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, यानी कि द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी कैसे बनी, अर्थ कैसे बना, कितना ईजी बताओ। फिर पृथ्वी इंटरनल, ये थोड़ी थोड़ी बातें 10th में पढ़ी है आपने, जैसे ये अपने 10th में पढ़ लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिर महासागर और महाद्वीप कैसे कैसे बड़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और खनिज और शेल, मिनरल एंड रॉक्स, भूआकृतिक प्रक्रिया जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृतिक तथा उनका विकास यानी लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, फिर वायुमंडल का संगठन तथा संरचना यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान यानी कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, वायुमंडल परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, फिर 11वां वायुमंडल में जल, पानी कितना, क्या परसेंट रेशियो वाटर इन द एटमॉस्फेयर, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, महासागरीय जल यानी कि ओशियंस वाटर, महासागरीय जल संचलन यानी कि मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, कैसे पानी चलता है महासागरों का वो, पृथ्वी पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन द अर्थ, और जैव विविधता, ये अपने मतलब बहुत सारी बातें जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उनका संरक्षण, बहुत सारी बातें अपने 10th में पढ़ी हैं, बस उनका थोड़ा बड़ा सिस्टम बढ़ा के दे दिया। 100% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं सिविल सर्विसेज में या RS के अंदर जिसमें कोई टॉपिक यहाँ से हो, सारे के सारे वही। और ये तो एज इट इज़ है, ये बहुत प्यारी सी बुक है, 7 चैप्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 7 चैप्टर है। पहला, भारत की स्थिति। अच्छा, इस बुक का नाम है, फर्स्ट बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी सेकंड बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसमें 7 चैप्टर हैं। मतलब ये बुक्स आपको ऐसे देख के लानी है, हालांकि NCERT बुक्स है, बहुत पुराने सालों से चलती आ रही, तो आपको कोई लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इजीली बुक्स ले आओगे। भारत स्थिति यानी इंडिया लोकेशन, संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र का मतलब जो नदियाँ रिवर्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जलवायु यानी क्लाइमेट, और प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, मृदा यानी सोइल मिट्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, और प्राकृतिक संकट और आपदाएं जो ये जैसे भूकंप सुनामी है ना, ये जितने भी आ जाते हैं वो होते हैं नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ये पढ़ेंगे। और थर्ड बुक प्रैक्टिकल है, बहुत शानदार। ज्योग्राफी जरूर लेनी है, ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बस ये बेसिक मजबूत कर देंगे ना आपके, तो आगे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बचेगा, क्योंकि आप उसको ईजिली समझ लोगे, ठीक है ना। अब थोड़ी बात करता हूँ मैं इतिहास की, हिस्ट्री की। अब देखो हिस्ट्री, इतिहास तो बड़ा इजी है ना, बड़ा शानदार, बड़े मजे आने वाले हिस्ट्री पढ़ के। समय की शुरुआत से, मतलब पूरी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, बड़ा आराम से। इसमें यूनिट बने होते हैं, अलग अलग इकाई होती है, कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जैसे 2 चैप्टर दे दिए, फिर ये अलग दे दिए, वो यूनिट की आगे की बात है। कुल मिला के चैप्टर्स के अंदर 10-11 हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। समय की शुरुआत है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ, फिर 3 महाद्वीपों में पूरा फैला हुआ साम्राज्य, 3 कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे अपन, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। फिर इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ठीक है, इनकी मुस्लिम जो हैं उनका उदय कैसे हुआ, उनका विस्तार कैसे हुआ, कैसे वो फैले। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ठीक है, जो 570 से लेकर 1200 के लगभग बीच वाला टाइम पीरियड पढ़ेंगे अपन। साम्राज्य पढ़ेंगे, और साम्राज्य का मतलब होता है नोमैडिक एम्पायर्स, कौन से एम्पायर बीच में, सारे एम्पायर पढ़ लेंगे। 3 वर्ग है, द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग का मतलब एक पैसों वालों का, एक ज़मीन वालों का, एक किसानों का, ये सारे 3 ऑर्डर है, वो अलग अलग पढ़ेंगे। खेती यार बड़ा इंटरेस्टिंग ईजी है, मतलब बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपको पता है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशनल्स, आजकल पूरा ट्रेडिशनल मतलब कि पूरी सांस्कृतिक परंपराएं बिल्कुल बदल गई है, पहले अलग थी, इसीलिए फिर संस्कृति में टकराव हो रहा है, तो संस्कृति में टकराव, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, औद्योगिक क्रांति पढ़ रखी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मूल निवासियों का विस्थापन, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, और आधुनिकरण के जो रास्ते हैं यानी कि पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्न, आज को आपका हर चीज़ मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो ये सब बातें हिस्ट्री के अंदर है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी आपका कोर्स है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग कोर्स है, बड़े मजे आने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये 11th में जो सीखोगे 12th में और भी शानदार चीज़ें हैं, वो 12th में है, और जो चीज़ें 11th और 12th में मिक्स है मैं आपको इसी साल पढ़ा दूंगा। जैसे 11th के साथ मैं ही कह दूंगा कि आप ये वाला चैप्टर 12th वाला भी पढ़ लो, मतलब लगभग अपन ये कोशिश करेंगे कि 11th क्लास के अंदर खूब सारी तैयारी 12th की भी कर ली जाए। 11th और 12th की एक साथ, जैसे ऐसा कोई चैप्टर हो जो इससे रिलेटेड हो या इससे रिलेटेड हो या इससे रिलेटेड हो,
तो उसको अपन उस 12th वाले को भी मैं आपको साथ कह दूंगा कि ये हिस्ट्री वाला चैप्टर आप उस वाली हिस्ट्री का भी 12th वाली का भी पढ़ लेना। तो मतलब ऑलमोस्ट तैयारी अपने 11th के 12th के अंदर भी काफ़ी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, इनके अकॉर्डिंग आपको बुक्स लानी है और थोड़ा माइंड में फिट करना है कि यस मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इंटरेस्टिंग है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके।